धन्यवाद सम्राट। सम्राट की आज्ञा हो तो मामा श्री कुछ कहना चाहते हैं। अवश्य। सम्राट, युद्ध के खेल को संसार में बहुत बुरा माना गया है। वैसे तो वो सारे खेल जिनके नियम स्पष्ट नहीं है, वे सारे खेल बुरे ही होते हैं। जीवन भी तो नियमों के बिना दुखदायी होता है। सम्राट, इसलिए खेल आरंभ करने से पहले हमें नियम स्पष्ट करना आवश्यक है। बताइए मामा जी, क्या नियम? मैं नहीं सम्राट, नियम बनाने के लिए धर्म का गहन ज्ञान आवश्यक है, न्याय बुद्धि आवश्यक है, अनुभव आवश्यक है। और धर्म, न्याय बुद्धि और अनुभव, इन तीनों के धनी तो केवल महामहिम भीष्म है। महामहिम, मैं विनती करता हूं कि इस खेल के नियम आप ही स्पष्ट कीजिए, ताकि खेल आरंभ होने के पश्चात आपके पास कुछ भी कहने का अवसर प्राप्त न हो। यदि सम्राट की इच्छा। अवश्य। पितामह नियम स्पष्ट करें, वही उत्तम। सम्राट क्षमा करें, युद्ध का खेल मनुष्य के श्रम और सामर्थ्य को महत्व नहीं देता। वो भाग्य के अधीन होता है। इसीलिए मैं युद्ध के खेल का विरोध करता आया। किंतु सम्राट, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे लिए आयोजन किया है, उसी का नाम भाग्य है। गांधार राज, भाग्य धर्म नहीं है, भाग्य को मानना अवश्य धर्म है। और सम्राट, इस अधर्म के ज्ञान में मनाए जा सकते। ऐसे नियम बनाइए पितामह, जिससे अधर्म मर्यादा में रहे। ऐसे नियम बनाइए पितामह, जिससे अधर्म मर्यादा में रहे। तो सुनिए, सर्वप्रथम सम्राट, इस संसार में अधर्म से सबसे अधिक दुख स्त्रियों को होता है। और सबसे अधिक अन्याय भी स्त्रियों के साथ होता है। इसलिए जब तक ये युद्ध का खेल चलेगा, इस राजसभा में स्त्रियां उपस्थित नहीं होंगी। ये किस प्रकार उचित है पितामह? ये सारा आयोजन तो सम्राज्ञी के सत्कार के लिए किया गया है। उनका तो यहाँ उपस्थित रहना अनिवार्य है पितामह। तब तो इस युद्ध के खेल को बंद ही रखना होगा युवराज। मुझे विश्वास है साम्राज्ञी को युद्ध से अधिक रुचि गायन वादन इत्यादि होगी। नहीं महामहिम, महारानी ने साम्राज्ञी के लिए वस्त्र तथा आभूषण देखने का आयोजन किया है।
वैसे भी मेरे बच्चे, राज स्त्रियां अपने पति तथा दासी को छोड़कर अन्य किसी के साथ युद्ध नहीं खेलती। महामहिम, आपका नियम उचित, किंतु सम्राट के खान पान तथा अल्प आहार के लिए दासियों को प्रवेश की अनुमति मिले, ऐसी मैं विनती करता हूं। उचित है। दासियों को बुलाने पर राजसभा में आने की अनुमति है। दूसरा नियम यह होगा सम्राट, दोनों प्रतियोगी प्रत्येक बार में एक ही मूल्य की समान वस्तु दांव पर लगा सकते हैं। आभूषण के सामने उसी मूल्य के आभूषण दांव पर लगाने होंगे। उचित है पितामह। और तीसरा नियम यह होगा, दोनों प्रतियोगी केवल और केवल उसी वस्तु को दांव पर लगा सकते हैं जिन पर उनका अधिकार है। पर सम्राट का अधिकार तो समग्र आर्यवर्त पर है पितामह। किंतु तुम्हारा अधिकार एक गांव पर भी नहीं है। मैं हस्तिनापुर का युवराज हूं पितामह, और हस्तिनापुर के सिंहासन पर मेरा अधिकार है। होगा, और जब होगा तब हम सम्राट को फिर से युद्ध का आमंत्रण देंगे। किंतु इस समय तुम केवल और केवल अपने वस्त्र, आभूषण और अपनी स्वर्ण मुद्राएं ही दांव पर लगा सकते हो। उसी मूल्य की वस्तुओं को सम्राट भी दांव पर लगाए। पर पितामह, इस नियम के कारण तो इस खेल में विजय और पराजय का आनंद ही नहीं आएगा। 2-4 खेल में ही युद्ध सभा पूर्ण हो जाएगी पितामह। तो उसमें अनुचित क्या है युवराज? आप क्या द्युत होने नहीं देना चाहते? नहीं चाहता पुत्र दुर्योधन। खेल बंद करो। खेल बंद करो। मैं पुत्र युधिष्ठिर से हस्तिनापुर की ओर से क्षमा मांगूंगा। वो असंभव है। मैं अपने इस आयोजन को नष्ट नहीं होने दूंगा पितामह। ऐसी कौन सी योजना है भ्राता दुर्योधन जिसमें ये नियम बाधा बन रहे हैं? सम्राट को प्रसन्न करने की योजना है युवराज भीम, और कोई नियम बाधा नहीं है। सम्राट, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। अवश्य। सम्राट, युद्ध हो, कोई प्रतियोगिता हो या द्यूत हो, समर्थ मनुष्य के लिए तो सब खेल। तो क्यों खेलते हैं हम ये खेल? संपत्ति के लिए, राज्य के लिए? नहीं मानो। विजय प्राप्त करने पर जगत में यश, कीर्ति और प्रशंसा प्राप्त होती है।
सम्राट यथार्थ कह रहे हैं। सम्राट से अधिक बुद्धिमान अन्य कोई नहीं। मनुष्य जीतता है तो उसका गर्व बढ़ता है, मनुष्य हारता है तो गर्व टूटता है। मनुष्य की वास्तविक संपदा उसका गर्व है। मैंने कुछ अनुचित कहा सम्राट? यथार्थ कह रहे हैं आप मामाश्री। गर्व से ही सर्व है। तो मैं विनती करता हूं सम्राट, दोनों प्रतियोगी अपने अपने गर्व को दांव पर लगाएं। जिस पर अधिकार हो महामहिम, और अधिकार के साथ साथ गर्व हो सम्राट, उसे दांव पर लगाया जा सकता है। और दोनों में किसी एक के पास अपने अधिकार में ऐसा कुछ भी ना हो जो गर्व का कारण हो, तब हम इस खेल को पूर्ण मानें। भ्राता दुर्योधन के पास गर्व और अधिकार दोनों हो, ऐसा क्या क्या है वो हम नहीं जानते। और सम्राट के पास क्या क्या है वो हम जानते हैं राजकुमार सहदेव। सम्राट के पास सारा आर्यवर्त है गर्व करने के लिए, और प्रिय दुर्योधन के पास 2 हाथ के फैलावे में आसन उतना भी होगा या नहीं, ये प्रश्न है। तो सम्राट, आप ये नियम मान्य करते हैं?